कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार में 3 सदस्य थे, रमेश, उसकी पत्नी सुषमा और उनका 10 साल का बेटा रोहित। रमेश ने गांव के बाहर उस हवेली के पास एक नया घर बनवाया। गांव के लोगों ने रमेश को हवेली के बारे में बताया और उसे वहां न रहने की सलाह दी, पर रमेश ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। वह अपने परिवार के साथ वहां रहने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को घर के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते तो कभी खिड़कियों पर खटखटाहट होती। सुषमा और रोहित इन घटनाओं से बहुत डर गए थे, लेकिन रमेश ने उन्हें दिलासा दिया कि यह सब उनका भ्रम है। एक रात रमेश ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके घर में घूम रही है। उसने हिम्मत जुटाकर देखा तो पाया कि घर के हर कोने में एक अजीब सी सर्दी फैली हुई थी। अचानक एक परछाई उसे नजर आई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी। रमेश को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वह जोर से चिल्लाया, जिससे सुषमा और रोहित भी जाग गए। सुषमा ने उस परछाई को देखा और जोर से चिल्लाई, यह तो वही महिला है जिसे मैंने सपने में देखा था। रोहित डर के मारे रोने लगा। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? परछाई ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की पुरानी मालिक हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। मुझे मुक्ति चाहिए। रमेश ने पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? महिला की आत्मा ने बताया कि उसे उसके पुराने घर में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश ने अगले दिन गांव के पुजारी से मिलकर उस अनुष्ठान के बारे में जानकारी ली और तय किया कि वह इस काम को पूरा करेगा। रमेश ने सुषमा और रोहित को गांव के एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और खुद पुजारी के साथ उस हवेली में गया। वहां उन्होंने उस आत्मा के बताई जगह पर अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और रमेश ने महसूस किया कि महिला की आत्मा अब शांति में है। रमेश ने राहत की सांस ली और पुजारी के साथ घर लौट आया। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। रमेश का परिवार अब वहां शांति से रहने लगा। गांव के लोग भी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रमेश की हिम्मत की सराहना की। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस हवेली को पुनः सजाया और उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा। अब वह हवेली गांव के लोगों के लिए भय का नहीं, बल्कि गर्व का प्रतीक बन गई थी।